नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज जो कोटिले क्लासेज है उसने एक नए पैटर्न पे जो हमारा मॉक टेस्ट आया था, लिंक आया था, उस पर जिस तरीके का पैटर्न बना हुआ था उस पैटर्न पे एक टेस्ट अपलोड किया है। तो वो हम देखेंगे कि वो किस किस तरीके से बनाया हुआ है पैटर्न, उसमें कितना हार्ड है और कौन कौन सी प्रॉब्लम है। और मेरा स्कोर, मैंने अभी वो टेस्ट दिया है तो मैं उसमें स्कोर भी बताऊंगा। तो आपको उसको कैसे देना है, जैसे ये कौटिल्य क्लासेज का ऐप है, वो साइट है, तो हम इस पे जाएंगे और ये फुल टेस्ट है। इस सेक्शन को ओपन करेंगे और ये जैसे ये लिख रहा है ऊपर न्यू पैटर्न फुल टेस्ट, अभी 4 टेस्ट अपलोड किए हुए हैं। तो मैं इसमें फर्स्ट वाला है उसमें मैं रिजल्ट में जाता हूँ, अभी मैंने इसको दिया हुआ है। तो अभी मैं देखोगे आप, इसमें मेरा स्कोर है जो 227 क्वेश्चन थे टोटल। इसमें सेम बनाया हुआ है जैसे एग्ज़ाम में 227 क्वेश्चन है उसी तरीके से। और जो टाइम है वो इसमें वो 63 मिनट में, इसमें 5 मिनट कम है, जो कि रेस्ट टाइम है वो ऐड नहीं किया हुआ है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरा स्कोर इतना कम क्यों आया है, किस वजह से आया है और किस तरीके से। और मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे मेरे, तो किस वजह से रहे हुए हैं उसको हम देखते हैं एक बार। और जो मेरी ये रैंक है वो ये है। और इसमें बता रखा है जैसे ये फिगर फाइंड मेमोरी है, तो इसमें मैंने 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, एक क्वेश्चन छूट गया, 23 में से मेरे 3 गलत निकल गए। और जो वाच टेस्ट है उसमें 20 में से 19 सही है, एक गलत है। हिडन क्यूब में 48 थे तो उसमें से 46 सही है। और फिगर प्लेसमेंट है तो उसमें 60 में से 54 सही है। और ये जो सेम फिगर वाला है, मैचिंग फिगर, इसमें मेरा स्कोर, मतलब मैंने 20 क्वेश्चन छोड़े थे, जो कि मैं बताऊंगा मेरा किस वजह से रह गए थे। तो अनअटेम्प्ट मतलब जो गलतियाँ मैं एग्ज़ाम में नहीं करे, हो सकता है सेम सेम मिस्टेक हमसे एग्ज़ाम में हो सकती है। तो मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे कैसे था, इसमें किस तरीके का पैटर्न था। अब जैसे ये है पहले वाला, हम जैसे पहले वाला खोलते हैं तो इसमें आप देखोगे इस तरीके से था। इसने क्या कर रखा था एग्ज़ाम में, इसमें ओवरव्यू दिखता नहीं है। चलो मैं एक बार देखता हूँ इसमें किस तरीके से था। तो ये था, इसमें जो फिगर फाइंड आता है उसमें इस तरीके जैसे ये दे रखे थे और उसके पास पास में आप देख सकते हो इस तरीके की थी, इसमें फिगर थे, मतलब ऐसे फिगर थे। तो थोड़ा पास पास ही थे, ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, लेकिन ये फिर भी एक अच्छे लेवल का था। तो इसमें टाइम दिया हुआ था, मैं जैसे ये है तो जैसे ये इमेज दे दी और उसमें पास में ऑप्शन दे दिए सामने, तो इस तरीके से दिया हुआ था। चल मैं आपको एक बार ये अटैम्प्ट करके बता दूंगा किस तरीके से पैटर्न बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड में था ये फिगर फाइंड। तो फिगर फाइंड में वो इसी का सेकंड है, सेम था। वाच टेबल है, वाच टेबल में बड़े बड़े क्वेश्चन थे, आपको दिख रहा होगा, देखो ये। तो इसमें जो डिग्री पे घुमाने वाले थे ऐसे क्वेश्चन भी थे। और जो ये मैं अभी बताता हूँ आपको, एक सेकंड जूम करके। जैसे ये डिग्री में घुमाने वाले थे, दाएं बाएं और दाएं बाएं और आमने सामने, सिर्फ अक्षर चेंज करवा के, अंक चेंज करवा के, तो इस तरीके से सभी दिए हुए थे। सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला। ये सेकंड बैटरी हो गई, अब थर्ड बैटरी में था हिडन क्यूब। तो हिडन क्यूब में ये इन्होंने क्या किया है, मतलब चॉइस क्वेश्चन के 2 सेट बना दिए। तो इसमें 48 क्वेश्चन डाले हैं। तो इसमें हमारे 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट है, तो हम एक बार उसको देख लेते हैं कौन कौन से इनकरेक्ट है। हिडन क्यूब में तो आपके सामने हो भी जाएगा, जैसे ये है। तो इसमें थे, अभी हम इसको चेक करते हैं, जैसे इसमें इसमें 9 थे, अब मैंने 5 लगा दिए थे। तो सिर्फ एक तो ये वाली क्यों ये गलती थी। और इसमें 3 थे और मैंने 4 लगाए थे, 3 थे और मैंने 4 लगाए थे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम जाते हैं फिगर प्लेसमेंट में। तो इन्होंने 60 क्वेश्चन दिए थे 6 मिनट के लिए, जो कि उसमें मैंने 60 में से मेरा 54 सिर्फ 6 क्वेश्चन गलत है ये। फिर नेक्स्ट जाते हैं हम पिक्चर सिमिलरिटी में। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा इनका। इसमें इन्होंने ऐसे पैटर्न चेंज किया हुआ था। चलो हम मैं आपको पैटर्न बताता हूँ और री अटैम्प्ट करके। तो आप देखोगे जैसे हम इसमें जाते हैं,
मैं इसको रीअटेम्प्ट करता हूँ। आपको मैं पैटर्न बता देता हूँ एक बार किस तरीके से पैटर्न आया हुआ था। जैसे ये टेस्ट है तो ये मेमोरी टेस्ट हो गया। हम इसको इंस्ट्रक्शन है इसको स्किप करते हैं। जैसे ये शो हो गया फिर हम इसको स्किप करते हैं। तो इस तरीके से आया था पहला तो हमें पास पास में ये थे तो ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, मैं इसको सबमिट करता हूँ। सेम एग्जाम पैटर्न पे बना हुआ है, ये दूसरा था। ठीक है, और हम इसको और ये नेक्स्ट खुलता हमारा वॉच वाला। हम इसको इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं। और इसमें क्वेश्चन और क्वेश्चन के पास में हमें ऑप्शन थे, लेकिन ऑप्शन यदि 4 ही ऑप्शन दिखता है, 5 ऑप्शन देखने के लिए थोड़ा मूव करना पड़ता है। या फिर हम इसको इस जगह पे भी रख सकते हैं जहाँ पे भी हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर नहीं दिखेगा और ऑप्शन पूरे दिख जाएंगे। ये जो वॉच है ये एक जगह फिक्स है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है। ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से था। फिर हम स्किप करते हैं इसको। तो ये था जो कि हमारा हिडन क्यूब। तो हम इसमें देखेंगे इसमें इस तरीके से बनाया हुआ था। जैसे ये है तो इन्होंने क्या किया, चॉइस क्वेश्चन के 2 सेट बना दिए। इसमें 48 क्वेश्चन लिए थे और उसके लिए सिर्फ 8 मिनट दी हुई थी। एक सेट के लिए हमें अप्रोक्स 4 मिनट है। तो चॉइस क्वेश्चन के 2 सेट है। ये इस तरीके से बना हुआ था। फिर हमें जैसे ही इसको नेक्स्ट करूँगा तो मैं दूसरे सेट पे चल जाऊँगा। ये दूसरा सेट ओपन हो गया। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं सबमिट। फिर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, नेक्स्ट किया मैंने। फिर हम जाते हैं इस पे स्किप करते हैं। ये है पावर ऑब्जर्वेशन, इसमें हमें सिमुलेट वाला। तो आप देखोगे कितने छोटे छोटे बना रखे हैं, तो इनको क्या देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे बना रखे हैं इन्होंने। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी देखने में। फिर भी मैंने इसको 6 मिनट मिला हुआ, आपको दिख रहा है 6 मिनट में 60 क्वेश्चन है। तो इसको मैंने इसमें मेरा स्कोर आया था 54। ये सिर्फ ये भी 2 सेट बना रखे हैं 30-30 क्वेश्चन के, क्योंकि इस बार हमें जो हमारा मॉक टेस्ट दिया हुआ है, जो मॉक लिंक आया था उसमें इन्होंने सेट बना के कर रखे हैं। और नेक्स्ट दोस्तों जो हमें लग रहा है कि इस बार एग्ज़ाम में जो भी पैटर्न चेंज होगा, तो मुझे लग रहा है जैसे सिमिलरिटी चेंज में सिमिलरिटी वाला है, पिक्चर सिमिलरिटी, जैसे मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा आपको। जैसे पिक्चर सिमिलरिटी वाला है तो उसमें इन्होंने जिस तरीके से चेंज किया है, तो एग्ज़ाम में आने के चांस मुझे उस तरीके के लग रहे हैं। अब जैसे इसको हम स्किप करते हैं तो आप ये देखो, जैसे इसमें इमेज शो कर दी, इमेज के पास में ये है, लेकिन जैसे ये फर्स्ट है और इसमें 5 ऑप्शन है, लेकिन हमें 3 ही ऑप्शन देख रहे हैं। बाकी 3 ऑप्शन देखने के लिए साइड में मूव करना पड़ता है। 5 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन देखने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको टाइम से कर लिया था, बहुत टाइम था मेरे पास, मैंने इसके 2 सेक्शन कर लिए थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें 3rd सेक्शन भी है, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं उसको फिर से जो टाइम बचा उसमें मैच करने लगे। जैसे इन्होंने क्या किया, 25 क्वेश्चन का एक सेक्शन बना दिया। हम इसको जैसे सबमिट करेंगे नेक्स्ट आ गया। तो मैंने ये दोनों कर दिए थे, मेरे पास 2 मिनट बची हुई थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं इनको फिर से मैच करने लग गया। और जब बाद में पता चला कि जब 20 सेकंड बची, जब पता चला जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन हुए, तो ये लास्ट का ये सेट। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हो सकता है हम ध्यान नहीं दें और हमारा एक पूरा का पूरा सेक्शन रह जाए, तो हमें क्वेश्चन नंबर पे भी ध्यान देना है। जैसे ये 3 सेक्शन था, तो इस तरीके से पूरा टेस्ट था। ठीक है, हम इसको सबमिट कर देते हैं। ये आपको पता चल गया। पहले फर्स्ट में जो हमारा मेमोरी टेस्ट था उसमें 12-12 के 2 सेट थे। फिर वाची टेबल में एक 20 क्वेश्चन का एक सेट था। फिर हिडन क्यूब में चॉइस के 2 सेट थे। फिर फिगर रिप्लेसमेंट में 30-30 के 2 सेट थे। फिर और सेम फिगर में 25-25 के 3 सेट थे। तो ये पूरा था। यदि आपके पास हो कौटिल्य क्लासेज या फिर किसी दोस्त से, तो आईडी लेके आप इसको एक बार पूरा दीजिए टेस्ट। ये पैटर्न मुझे बेस्ट लगा। हो सकता है एग्ज़ाम में इस तरीके से आ जाए। और ये लास्ट में सबमिट का ऑप्शन है। ये मैंने आपको बता दिया पूरा टेस्ट। आप कोशिश करिए इसको दीजिए। और अभी लास्ट टाइम है, सिर्फ आप अभी फुल मॉक दीजिए और सेक्शन टेस्ट देना छोड़ दीजिए। देखिए मैंने दिया है, तो अभी इसमें 0 स्कोर किया है, फिर भी ये 3300 रैंक है 11,000 में। पता नहीं किस तरीके से आ रही है। मैंने पहले दिया था तभी भी इतनी रैंक थी। चलो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।